आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कायमा कमेटी ने पीर को एक मीटिंग तलब की है ताकि यकसा सिविल कोड के बारे में शराकतदारों के ख्यालात मालूम किए जा सकें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल से भारतीय मईशत पर मौसर और सूदमंद असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। भारत के महकमा मौसमियात ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जनूबी कोरिया के शहर बुसान में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के अपने आखिरी लीग मैच में आज भारत हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने कहा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात में शामिल होने के मुंतजिर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सीखने के एक अहम मरकज के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सदी से सलाहियत को फरोग दे रही है और दानिशवराना फिक्र को महमीज कर रही है। उन्होंने ये अहम संग मील हासिल करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी बिरादरी को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत और एकेडमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखेंगे। ये इमारतें यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तामीर की जाएंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 मई 1922 को कायम की गई थी। पिछले 100 साल में यूनिवर्सिटी ने काफी तरक्की की है और इसके बड़े पैमाने पर तोसी हुई है और अब इसमें 86 शुबाजात और 90 कॉलेजेस हैं। अब तक यूनिवर्सिटी से 6 लाख से ज्यादा तलबा फारिग हो चुके हैं। अमले, अवामी शिकायत, कानून और इंसाफ से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने यकसा सिविल कोड से मुतालिक पीर को एक मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग के दौरान वो फरीकों के ख्यालात मालूम करेगी। बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुशील मोदी की क़यादत में कमेटी ने सभी 31 अरकान पार्लियामेंट और कमेटी के मेंबरों को मुत्तला किया है कि यकसा सिविल कोड पर उनके ख्यालात मालूम किए जाएं और मीटिंग में उन पर गौर व खौज किया जाए। यकसा सिविल कोड एक तजवीज़ है ताकि शहरियों के ज़ाती क़वानीन नाफिज किए जा सकें और उन्हें वज़ा किया जा सके, जिनका उनके मजहब, जिन्स और सिन्फ की तफरीक किए बगैर यकसा तौर पर तमाम शहरियों के लिए इतलाक होता है। फिलहाल मुख्तलिफ तबकों के ज़ाती क़वानीन उनके मज़ाहिब की किताबों से चलते हैं। 14 मई को भी भारत के कानूनी कमीशन ने अवाम के नजरियात और ख्यालात तलब किए थे और यकसा सिविल कोड का जायजा लेने के लिए मजहबी तंजीमों को तस्लीम किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल गरीबों की फलाह बहबूद, भारत की शान और महफूज भारत का दौर रहा है। वो बिहार में लखीसराय के मकाम पर गांधी मैदान में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने गुज़िश्ता 9 साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में काबिल कदर और गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और खरगोन में बूथ सतह के वर्करों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। 26 जून के बाद एक हफ्ते में उनका मध्य प्रदेश का ये दूसरा दौरा होगा। इस साल बाद में मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं।
तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने रियासती वजीर सेंथिल बालाजी की बरतरफी को वापस ले लिया है। सरकारी जराये ने कहा है कि इस हुक्म पर रोक लगा दी गई है। राजभवन से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासती काबीना ने कल सेंथिल बालाजी को बरतरफ कर दिया था। उनको बरतरफ करने का ये कदम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से मजम्मत करने की सूरत में उठाया गया था। रियासत के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने कहा कि इस मामले को अदालत में ले जाया जाएगा। इस मरहले पर गवर्नर के दफ्तर ने बरतरफी के हुक्म को वापस ले लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले पैसा लेने के मामले में गिरफ्तार किया था और वो इस वक्त अपनी हार्ट सर्जरी के लिए चेन्नई में कावेरी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अदालत ने उनकी अदालती तहवील को 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें 14 जून की सुबह गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ने पर सरकारी जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कल उनकी बरतरफी का फैसला आने से पहले तक वो बगैर किसी महकमे के एक वजीर के ओहदे पर फाइज थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल का भारतीय मईशत पर नुमायां असर हुआ है। जनाब पुतिन ने मॉस्को में एक तकरीब से खिताब करने के दौरान ये बात कही। रूस के सदर ने रूस में घरेलू अशिया की हौसला अफजाई के लिए भारत की मिसाल दी। जनाब पुतिन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, जो कि रूस के एक अहम दोस्त हैं, कुछ साल पहले ही मेक इन इंडिया का नजरिया पेश किया था और उसका भारतीय मईशत पर खातिर ख्वाह असर हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में रूस के सफीर डेनिस एलिपॉव ने कहा था कि रूस भारत कलीदी शराकतदारी में मजबूती आई है और इसमें हमेशा की तरह इजाफा हो रहा है। मॉस्को में बगावत की नाकाम कोशिश के चंद रोज बाद रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने मुल्क की ताजा तरीन सूरत हाल पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से फोन पर गुफ्तगू की। अजीत डोभाल के साथ ये गुफ्तगू बुध को हुई थी और इस गुफ्तगू के दौरान निकोलाई पात्रुशेव ने अजीत डोभाल को रूस की ताजा सूरत हाल के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने मौजूदा हालात के साथ साथ बाहमी और कसीर रुखी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। काउंसिल के एक बयान के मुताबिक सिक्योरिटी के शोबे में रूस भारत के दरमियान ताउन और बाहमी और कसीर रुखी फॉर्मेट के फ्रेमवर्क के अंदर उन ताल्लुकात को वसी करने के इम्कानात पर भी तफसील से गुफ्तगू हुई। इसके अलावा पात्रुशेव ने कहा कि बाहमी गुफ्तगू में हिस्सा लेने वाले दोनों लीडरों ने एक पुरएतमाद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अजीत डोभाल ने जनाब पात्रुशेव की फोन पर गुफ्तगू शांघाई ताउन तंजीम समिट से एक हफ्ते पहले हुई है, जिसकी जनाब मोदी वर्चुअली तौर पर मेजबानी करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आधार में चेहरे की तस्दीक करने की सहूलत का इस्तेमाल इस साल मई में अब तक का सबसे ज्यादा 1 करोड़ 6 लाख से तजावुज कर गया है। इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि ऐसा लगातार दूसरे महीने हुआ है कि चेहरे की तस्दीक करने से मुतालिक खिदमत का 1 करोड़ से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। अक्टूबर 2021 में इसका आगाज किया गया था। चेहरे की तस्दीक से मुतालिक इस खिदमत को भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने तैयार किया है और अब इसे रियासती हुकूमत के महकमों, मरकजी हुकूमत की वजारतों और कुछ बैंकों समेत 47 इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने शदीद बारिश की पेशगोई के साथ मुंबई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की राजधानी में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत में आइंदा कुछ दिनों में बारिश में लगातार इजाफे का इम्कान है। हमने इस सिलसिले में आईएमडी के सीनियर साइंसदान आर.के. जैनमनी से बात की। आज के लिए कम दबाव का क्षेत्र है। अभी वो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास है और इसके कारण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही लाइट या वेरी लाइट रेन होगा। और हमारा वेस्ट कोस्ट है, कर्नाटक, केरला, गुजरात और कोंकण एंड गोवा, वहाँ भी हमारा हेवी रेनफॉल होगा आज के लिए। और सबसे ज्यादा आज का जो प्रमुख है यही है कि पटना में जो है हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है।
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा कल शुरू होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। यात्रियों का ये पहला काफिला आज शाम तक वादी कश्मीर में बालतल और नुनवन बेस कैंप पहुंचेगा, जहां से यात्री कल 1 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर पवित्र गुफा की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू में 33 रिहायशी मराकिज और 5 तत्काल रजिस्ट्रेशन मराकिज कायम किए गए हैं, जहां पर यात्रियों का मौके पर ही इंदराज किया जा रहा है। यात्रियों को इन मराकिज पर मौके पर ही लाजमी रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग भी फराहम किए जाएंगे। इंतजामिया और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा रास्तों, रिहायशी मराकिज और बेस कैंपों में गैर मामूली हिफाजती इंतजामात समेत तमाम दीगर लाजमी इंतजामात किए गए हैं, ताकि यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी रहे। खराब मौसम की बिना पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने की सूरत में यात्रियों की रिहाइश के लिए कौमी शाहराह पर कई ट्रांजिट कैंप भी कायम किए गए हैं। शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर यात्रियों की सहूलियत के लिए 2 दर्जन के करीब लंगर भी कायम किए गए हैं। आकाशवाणी खबरनामे के लिए जम्मू से मैं नसीर राथर। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है, जिसमें उसने यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अमल के दौरान नस्ल पर गौर करने की रिवायत को बदल दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया है और कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं है, जबकि अदालत ने मुंसिफाना दाखिले के लिए तलबा के हक में ये फैसला दिया है। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत अपने आखिरी लीग मैच में हांगकांग का सामना करेगा। लीग मरहले के इख्तिताम के बाद चोटी की दोनों टीमें फाइनल मैच में खेलेंगी। इससे कबल भारत कल ईरान से 28 के मुकाबले 33 पॉइंट से जीत हासिल करने के बाद एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंचा है। भारतीय मर्दों की कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत ने कमान संभालते हुए भारत के 33 पॉइंट में से 16 पॉइंट स्कोर किए। इस टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 62-17, कोरिया को 76-13 और चेन्नई ताइपे को 53-19 से शिकस्त दी। भारत ने अब तक खेले गए 8 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में से 7 मरतबा जीत हासिल की है, जबकि ईरान ने 2003 में एक बार खिताब जीता था। बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाज टीएच सुप्रिया देवी ने भोपाल में जारी खवातीन की 6ठी यूथ कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे रोज अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गईं। पंजाब की कुलदीप कौर का सामना कर रही सुप्रिया ने शानदार हिकमत अमली इख्तियार की और अपनी हरीफ खिलाड़ी पर 5-0 से जीत हासिल की। नेजा फेंकने वाले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड में लॉसाने डायमंड लीग 2023 में सिलसिलेवार तरीके से अपना दूसरा मेडल हासिल करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता माह तरबियत के दौरान रग फट्टू में खिंचाव के सबब खेल न पाने के बाद नीरज चोपड़ा एक बार फिर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमन अली खान। शुक्रिया आसिया। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबार कल ईद उल अजहा की तातील के सबब शाये नहीं हुए, लिहाजा आज हम अंग्रेजी की कुछ अखबारों की अहम सुर्खियां शामिल कर रहे हैं। रोजनामा हिंदू के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय रेलवे के लिए सिग्नल का एक ऐसा निजाम तैयार किया है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने तहरीर किया है कि हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की भारत की बरामदात 1 महीने में सबसे ऊंची सतह पर पहुंच सकती है। रोजनामा इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आधार में चेहरे की तस्दीक करने की सहूलत मई में 1 करोड़ 6 लाख के रिकॉर्ड तक पहुंच गई, जिससे इस खिदमत के इस्तेमाल में इजाफे का इशारा मिलता है। रोजनामा एशियन एज ने बरतानवी वजीर आजम के इस बयान का हवाला देते हुए लिखा है कि उनकी ख्वाहिश भारत के साथ एक दूरंदेश तिजारती मुआहदे की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कायमा कमेटी ने पीर को एक मीटिंग तलब की है ताकि यकसा सिविल कोड के बारे में शराकतदारों के ख्यालात मालूम किए जा सकें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल से भारतीय मईशत पर मौसर और सूदमंद असर पड़ा है।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जनूबी कोरिया के शहर बुसान में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के अपने आखिरी लीग मैच में आज भारत हांगकांग का सामना करेगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।